नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है वो लेके आया हूँ जो सभी को पता होती हैं लेकिन एग्ज़ाम की प्रेशर की वजह से हम लोग उसे गलत कर देते हैं, हम गलत जगहों पर टिक कर देते हैं। तो मैं उसी को आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ। इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊँगा। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा है कि भारत के राष्ट्रपति, तो अभी भारत के राष्ट्रपति जी हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जैसे कि अभी वो 14वें। तो फ्रेंड्स देखिए, तो अभी मैं अगर बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इनके बारे में जो इनकी इस पद के बारे में हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं तो इनका जो हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में दिया गया है और इनकी जो योग्यता है वो 58 में दी गई है। और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखें तो इनका महाभियोग जो लगता है वो 61 आर्टिकल में लगता है और वो भी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है, तभी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो इनके बारे में एक ये है कि आर्टिकल 72 में इनको न्यायिक शक्ति दी गई है। ये अभी किसी की अगर फांसी दी जाती है किसी को तो उसको भी ये माफ़ कर सकते हैं। तो इनका जो इस्तीफ़ा होता है ये अपने इस्तीफ़ा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अब हम भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे एम वेंकैया नायडू जी हैं, जो हमारे अभी देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो आर्टिकल 63 में है, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। और ये जो पद लिया गया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो ये अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। ये दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। जो भारत के 2 प्रधानमंत्री हैं जो अभी वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। और अब देखिए, जो अगर अब संविधान में इनका जो पद लिया गया है वो आर्टिकल 75 से लिया गया है। तो आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जो भारत के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अभी ओम बिरला हैं। वो हमारे देश के 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो ये अध्यक्ष होते हैं ये दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इनका जो पद है संविधान में वो आर्टिकल 81 से लिया गया है। तो देखते हैं कि जो हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एवी रमन जी हैं और ये हमारे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे आर्टिकल 124 में आता है। तो इसका वर्णन जो है वो 124 से 147 के बीच में है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें जो न्यायाधीश होते हैं 30+1, मतलब कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 इसके न्यायाधीश होते हैं। और इनको जो शपथ होती है वो इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो अपना त्यागपत्र वो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं और इनके साथ में जो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ये भी दो इनके साथ में होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी क्या हैं, सुशील चंद्रा जी हैं। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जैसे कि जो हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में आता है। और इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 में हुई है। 25 जनवरी 1950 में हुई है। और जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है। जो हमारे देश के जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है दोस्तों, वो सुकुमार सेन तो हमारे देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत के जो हमारे सॉलिसिटर जो जनरल हैं अभी वो तुषार मेहता है। तो जो भारत के जो सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं ये इनका काम कहूँ तो ये भारत के महान न्यायवादी की हेल्प के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है। तो जो अभी भारत के जो महान न्यायवादी हैं वो भी क्या है, के वेणुगोपाल जी हैं। तो ये जो हमारे जो न्यायवादी है, जो हमारे भारत के न्यायवादी होते हैं ये हमारे संविधान के आर्टिकल 76 से लिया गया है। यह हमारे भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो इनकी नियुक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो जो ये सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे महान न्यायवादी की सहायता के लिए ही नियुक्त
किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे जो देश के जो कैग हैं, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, वो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो जो हमारे जो ये कैग होता है, तो ये कैग हमारे जो संविधान के आर्टिकल 148 से लिया गया है, जो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और ये भारत की जो संचित निधि के रक्षक होते हैं, और यह सरकार के जो प्रत्येक आय और व्यय की जो भी जांच होती है, ये अपने पास रखते हैं और ये बाद में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो ये जो हमारे अभी जो कैग हैं, ये क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो सीजीए हैं वो हमारे देश के अभी दीपक दास जी हैं। वो भी 25वें हैं, 25 नंबर के दीपक दास जी हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो जो भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और जो देश के जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग का जो नाम पहले योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। और राज्यसभा के जो उपसभापति वो हरिवंश नारायण जी हैं। और लोकसभा के जो महासचिव हैं वो उत्पल कुमार सिंह हैं। और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी जी हैं। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो अजीत डोभाल जी हैं। तो दोस्तों मैंने ये एक छोटा सा टॉपिक लिया था, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है। और मैं जैसे कि वर्तमान में कौन, क्या और कहाँ, तो इस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आप इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए। और अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और तब तक के लिए धन्यवाद।